everyone, my name is Ananya, and in today's video I can so surely say that this is your biology का paper, like at least 80-90% तुम्हारा biology का paper इस cheat sheet से आएगा. Because what I did, I just sat for like 5 hours. I analyzed your last 10 साल की question papers, and from every single topic I made sure कि जिससे question हर साल repeat. I'm not talking about the most important topics here. Sure, short topics I'm talking about जहाँ से question आया ही आया है. Regardless तुम 2025 के लेवल का पेपर देखो या तुम 2016 के लेवल का पेपर देखो, तुम कोई भी पेपर देखो, इन सारे टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं. एंड आई मेड श्योर कि मैंने सबकी एक लिस्ट बना ली है. इससे क्या होगा ना, इफ यू आर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एट अ लेवल कि तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी अगर तुम ये वाले जो टॉपिक्स है इनको पक्का करके जाओगे कि तुमने इन्हीं के एनसीईआरटी वापस से रिवाइज करी, तुमने इन्हीं के क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस करे, तुमने इन्हीं की मिस्टेक बुक वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो तुम्हारा जो स्कोर है अब वो रैंक वर्दी होगा. ठीक है कि यू आर जस्ट पुशिंग योर रैंक. बट इफ यू आर समवन जिसकी तैयारी इतनी नहीं है, वांट टू स्कोर डिसेंट, तुमको पता है कि बायोलॉजी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसके कारण तुम्हारा मेजर नीट का स्कोर आगे बढ़ता है, तो तुम ये वाले बस टॉपिक्स कर जाओ. ऑफकोर्स ये बात है, कुछ नहीं तो तुम 280 से 300 नंबर इसी के थ्रू ले आओगे. आई कैन सो श्योरली से दैट. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज फॉर द 11th ग्रेड एंड दिस इज फॉर द 12th ग्रेड. मैंने दोनों का डिवीजन करके बना दिया है. एंड देयर आर लिटरली लाइक चैप्टर जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तुम्हें पता है बेरली कोई क्वेश्चन आ सकता है, एंड आया तो आया. अब वो देखो, वो तुम्हारी किस्मत के भी ऊपर होता है. अब ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने सपोजिंगली लाइट रिएक्शन लिखा, इस तरह हो सकता है डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन आए. ठीक है, बट मोस्ट हाईली प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी कि लाइट रिएक्शन से ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो सपोजिंगली मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है. तुमको अगर ये वाली शीट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, तुम मेरे को डीएम कर सकते हो, तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो. तो मैं दोनों के थ्रू मैं तुमको ये चीज प्रोवाइड करवा दूंगी. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, तुमने सपोजिंगली डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पकड़ा, उससे 7 से 9 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. ठीक है, 180 क्वेश्चंस में से जो तुम्हारे 90 क्वेश्चन का पार्ट है तुम्हारे बायोलॉजी का, उसमें से 7 से 9 क्वेश्चन पूरी जो ये यूनिट है ना, आई एम नॉट सेइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तो ये वाले टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन आएगा. बट पूरी जो यूनिट है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चारों से मिला के 7 से 9 क्वेश्चन बन सकते हैं. तो वो सारी चीज, अब जैसे प्लांट किंगडम है, अब तुम प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग से पढ़ने बैठ गई कि क्लासिफिकेशन कैसा था, न्यूमरोलॉजिकल मेथड था, ये था वो था, उससे अच्छा तुम सीधा एल्गी पे फोकस करो. 1 से 2 क्वेश्चन एल्गी से आएगा, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म से 1 क्वेश्चन आ जाएगा. You understand what I'm trying to say? Similarly, if we say morphology in flowering plants, अब morphology in flowering plant बहुत बड़ा और बहुत बोर चैप्टर है टू बी ऑनेस्ट. उसमें अगर तुम फ्लावर वाला पार्ट, एस्टिवेशन हो गया, ओवरी हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गया, वो वाला पार्ट पढ़ोगे, उससे 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं. 2 नहीं, तुम्हारी बहुत ही किस्मत खराब है, 1 क्वेश्चन तो आएगा. कम से कम 1 क्वेश्चन तो अपना पक्का करके गए तुम. फिर उसके अलावा फ्रूट एंड सीड है, उसमें क्या आता है, डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट आता है. ठीक है, ऑर्किड और मेज का एक्सेप्शन पूछते हैं, इससे 1 क्वेश्चन हर साल बनता है. फिर फैमिलीज हो गई, फैमिली से तो 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुमको इतनी फैमिली बथेरी दे रखी है इन्होंने. फिर अनाटमी हो गया. अब अनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आई स्वेयर टू गॉड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर आई फाउंड इन द एंटायर एनसीईआरटी. एंड आई स्वेयर अगर टिश्यू सिस्टम और अनाटमी इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अलावा मैं खुद नहीं पढ़ती थी. ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर इज नॉट डूएबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली. तो इसमें 1 क्वेश्चन इधर से आएगा, 1 क्वेश्चन इधर से आएगा. ये हाईएस्ट प्रोबेबल वाले चैप्टर्स है. इनफैक्ट हाईएस्ट प्रोबेबल बोलना गलत है, शॉर्ट वाले चैप्टर्स और टॉपिक्स होते हैं. देन सेल में तुम पूरा सेल पढ़ने बैठे. पूरा सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स भी लिखे हैं जिनकी बहुत सारे, जैसे अभी ये सेल साइकिल है, इसमें प्रोफेज 1 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एमफेज से आएगा, स्टेज ऑफ माइटोसिस, एक तरीके से पूरा चैप्टर हो गया ये. मगर बाकी अगर तुम चैप्टर देखोगे ना, इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पूरा मैंने चैप्टर लिख दिया. लाइट रिएक्शन और C4 पार्ट में फोटो रेस्पिरेशन लिखा है, ये कर लो, इससे नंबर आ जाएंगे. बट सोने पे सुहागा करना है, बहुत ज्यादा नंबर लेकर के आए तो ऑफकोर्स फिर तो पूरा चैप्टर. उसके लिए मैंने एनसीईआरटी इन 10 मिनट्स वाली सीरीज पूरी बना रखी है, उसमें मैंने करीब 20 चैप्टर्स कवर कर रखे हैं. ठीक है, तो तुम उसमें जाकर के वो पढ़ लो कि उसमें पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी 10-10, 15-20 मिनट के अंदर. मगर अगर तुमको एकदम ऐसे वाले लेवल पे लेकर के जाना है कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल एंड यू वांट टू मेक इट लाइक वेरी वेरी फिक्सेबल कि इससे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आई विल मेक श्योर कि मैं इससे स्कोर कर लूं, तो ये वाली जो आपको पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी. आप इसको रेफर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये होगी तुम्हारी 12th स्टैंडर्ड की. एंड व्हाट आई पर्सनली फील इज कि 12th स्टैंडर्ड की जो टॉपिक्स है वो कंपेरेटिवली कम है, एंड 12th की जो वेटेज है वो करीब 50% से ज्यादा 55% के अराउंड होती है एज कम्पेयर टू 11th स्टैंडर्ड. तो तुम 12th में ये वाले टॉपिक्स पे तो प्लीज ध्यान दे देना ताकि तुम्हारा बेटर हो पाए. एंड इफ यू वांट मी,
आई कैन मेक फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, फॉर फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि आखिरी के 4-5 दिन है, ये सब कर लोगे तो ऑफकोर्स ये बात है बहुत अच्छा स्कोर पुश हो जाएगा तुम्हारा. अगर तुम बोलोगे तो मैं केमिस्ट्री के लिए भी बना दूंगी, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स आई कैन नॉट, सॉरी, केमिस्ट्री के लिए आई कैन मेक फॉर यू. अगर तुम्हारा इस वीडियो के थ्रू आई गेट मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स, आई विल मेक श्योर कि मैं केमिस्ट्री वाली परसों के परसों अपलोड कर दूं. आज ये वीडियो जा रही है, परसों के परसों तुमको केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, एंड एग्जाम के 2 दिन पहले यू विल बी ऑल सॉर्टेड. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए तो तुमको रूल्स पता है, यू कैन गो एंड डू एज फॉलोज. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.